नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक ऐसा शेयर जिसके पीछे इस समय निवेशक पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ना केवल आम निवेशक, यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज भी खरीदारी कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं रीसेंट डेटा को देखते हुए। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज तो ये बड़े स्मार्ट होते हैं, ये तेजी में ही निकल जाते हैं, प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। रिटेल बेचारा फंस जाता है क्योंकि उसको जब तक गेम हो जाता है तब समझ में आती है। ऐसे में दोस्तों कोटक ने एक रिपोर्ट निकाली है कि भैया ये शेयर 60% क्रैश हो सकता है, 60% तक टूट सकता है। अब निवेशक कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब क्या करें क्या ना करें। मैं बार बार कहता हूं, ये जो ब्रोकरेजेस होती है ना, ये बदलती रहती हैं। आपको सबकी सुननी है, सबकी पढ़नी है, लेकिन वो क्या शेयर कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई और वैलिडिटी है, ये आपको अपना दिमाग ही बता सकता है और आपको अपना जजमेंट ही लेना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को कोई शेयर पसंद आ सकता है, आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूं, सामने वाला उसी शेयर को क्या पता कुछ कॉन्ट्रा बोल रहा हो। तो आपने सबकी सुन के, सबके रीजन जान के चीजों को समझना है। अब कोटक ने ऐसा क्या कहा है, उसके रीजंस क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कौन सा शेयर है दोस्तों? शेयर है शिपिंग सेक्टर से कोचिन शिपयार्ड। जी हां, लगातार बेसिस पे भागता कोचिन शिपयार्ड, इसको लेकर कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और वो थोड़ी बहुत नहीं, 60% गिरावट की बात कर रहे हैं। अभी कोचिन शिपयार्ड का भाव 2035 पे आ गया है, 2035 की क्लोजिंग है कल की। बीते एक महीने में 40% भागा ये शेयर, बीते एक हफ्ते में 35% भागा ये शेयर, 35% भाई साहब। लेकिन कोटक कह रहा है कि ये स्टॉक भाई साहब सावधान रहो, 60% तक गिर सकता है। अब रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनके रीजंस को समझते हैं। देखो, इतनी हेडलाइन पढ़ के अगर मैं शेयर को कल बेचने चला जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं चीजों को पढ़ूंगा, समझूंगा, अगर हाँ एक्चुअली में गलत लगेगी तो फिर ट्रेलिंग एसएल यूज करता रहूंगा, बेचूंगा फिर भी नहीं ट्रेलिंग एसएल लगाऊंगा, क्योंकि मोमेंटम में है भैया, खरीदारी चल रही है तो ट्रेलिंग एसएल लगा दूंगा 5-6% का और कैरी करता चला जाऊंगा। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल क्या है? 100 रुपए की चीज है, 95 पे एसएल लगा लिया, 105 की हो गई 100 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 110 की हो गई 104 पे लगा दिया। ऐसे खींचते जा रहे हैं, गलती से 110 104 आई, आपका एसएल ब्रेक खत्म, पैसा आपके पास। उसके बाद 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया था। कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं हर बार कहता हूं और एक बार फिर कह रहा हूं। ठीक है, आपने कहा कि मेरे को ये रीजंस बिल्कुल पसंद नहीं आए, बेफिजूल के रीजन है, बैठे रहना, मत छोड़ना, बस इतना समझना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिपोर्ट। कोचिन शिपयार्ड शेयर में फॉल नियरली 60% एज मेजर ऑर्डर लैक एज एन एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स। अब कौन से एनालिस्ट हैं? कोटक है भाई साहब। डिटेल पढ़ते हैं। Shares of Cochin Shipyard Limited, the state-run defense company, which have surged for 6 straight sessions, are likely to fall nearly 60% from current level. Brokerage firm Kotak Institutional Equities wrote in a note on Friday, May 16. कल की ही रिपोर्ट है भाई साहब, पुरानी नहीं बता रहा हूं। कल के भाव से कह रहे हैं 60% तक गिर सकता है ये। The stock has gained 35% during the last 6 trading session। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, 35% भाग चुका है एक हफ्ते में। Cochin Shipyard's fourth quarter results were in line with expectation as their margin performance was weaker than what was anticipated. This was due to higher provisions, which was offset by higher other income. कोटक wrote in its note। तो नंबर्स इनलाइन थे, ना ऊपर ना नीचे थे, तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वार्टर 4 के। अब ये क्या कह रहे हैं, आप रीजन सुनिए। द ब्रोकरेज सिटेड शिप रिपेयर ऑर्डर फॉर INS विक्रांत एंड विक्रम आदित्य हैव बीन द की टू कोचिन शिपयार्ड्स परफॉर्मेंस सो फार दिस ईयर, बट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन टाइम इन नेचर एंड द लैक ऑफ नेवल ऑर्डर्स इन रिमेन कंसर्न, द कोटक नोट सेड। एक चीज को लेकर इन्होंने बोला है भाई साहब, और यही चीज है। अब वो चीज क्या है? जो कोचिन शिपयार्ड है, स्टेट रन डिफेंस कंपनी है, ठीक है, सरकारी, हम सभी को पता है। अब कोचिन शिपयार्ड क्या है? इसके पास बड़े ऑर्डर नहीं है, समझ रहे हो? ऑर्डर्स नहीं है, काम नहीं है इसके पास ज्यादा बड़े लेवल पे। अभी जो इसमें इस साल रनअप आया है, वो रनअप आया है एक वजह से, माफ कीजिएगा, और वो वजह है INS विक्रांत एंड विक्रम आदित्य की जो मेंटेनेंस थी, एक तरीके से आप कह सकते हो रिपेयरिंग थी, उसके ऑर्डर की वजह से।
और ये जो मेंटेनेंस या रिपेयरिंग है ये वन टाइम है, ये कंटिन्यू तो है नहीं, ये वन टाइम है, लंबे समय के लिए एक बार हो जाती है, फिर बाद में कभी देखा जाएगा। ये कोटक को थोड़ा चुभ रहा है कि इनके पास काम ही नहीं है। तो अभी जो परफॉर्मेंस आ गई वो इनके रिपेयरिंग की वजह से आ गई, लेकिन ये रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद काम कहाँ है, तो ये रीजन दे रहे हैं। आगे और पढ़ते हैं। एनी पोटेंशियल टाई अप विद कोरियन शिप बिल्डर्स, मार्क्स और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड कुड बी द नेक्स्ट कैटलिस्ट फॉर द स्टॉक। तो कोटक कह रहा है कि भैया अगर कंपनी को आगे और भगाना है शेयर, मतलब कंपनी का शेयर अगर आगे और भागेगा तो उसके पीछे एक कारण होगा, और वो कारण होगा कि कंपनी को किसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, किसी कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ। हो सकता है वो मार्क्स हो या फिर वो ड्राई डॉक्स हो। अगर इनमें से किसी के साथ इस कंपनी का टाई अप होता है तो ये शेयर और भागेगा, अदरवाइज ये शेयर 60% तक गिर सकता है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर नहीं है, काम नहीं है ज्यादा। जो इस साल रनअप आया उसके पीछे रीजन जो था वो INS विक्रांत और विक्रमादित्य था, उसकी रिपेयरिंग थी, और वो वन टाइम ही होता है, वो बार बार नहीं आता जो आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव करता रहे। और ऑर्डर्स के लिए इनको कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। आगे, कोटक ऑल्सो वेंट ऑन to add citing media articles that the Indian Navy has shelved its plan to operate 3 aircraft carriers simultaneously and instead prioritizing the development of second indigenous aircraft carrier as the future replacement for INS विक्रमादित्य। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया इसके बदले ये भी आ सकता है, तो आगे चलकर यहां से और ज्यादा ऑर्डर की कमी है विक्रमादित्य की तरफ से। ये मेन इनकी चीजें दिख रही हैं। कोचिन शिपयार्ड हैज नॉट वॉन एनी मेजर डिफेंस ऑर्डर ओवर द लास्ट 2 ईयर, ये बिग हेडलाइन है। कोचिन शिपयार्ड बीते 2 सालों में कोई बड़ा डिफेंस ऑर्डर जीता ही नहीं है। with order inflow primarily driven by small sized commercial shipping and defense repair order। जो कंपनी का कामकाज चल रहा है वो छोटे ऑर्डर्स या फिर कुछ रिपेयरिंग करने से ही चल रहा है लगातार बेसिस पे। द ब्रोकरेज सेट लोअरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027 अर्निंग एस्टिमेट बाय 3 and 6% रिस्पेक्टिवली। तो कोटक ने जो 2026 है उसमें 3%, 2027 में 6% अर्निंग्स का अनुमान भी घटा दिया है भाई साहब, टू फैक्टर इन द मॉडरेशन इन शिप बिल्डिंग रेवेन्यू ऑन लैक ऑफ डिफेंस ऑर्डरिंग, क्योंकि रेवेन्यू इनका घट सकता है क्योंकि इनके पास शिप बिल्डिंग का ऑर्डर नहीं है। तो मेरे को लगता है ये रीजन वैलिड है। वहीं कोटक की बात करी जाए तो कोचिन शिपयार्ड टू 850 का टारगेट दिया है, पहले 830 का दे रहे थे, तो पहले भी गलत पड़े थे, अभी भी 850 का है। अब पता नहीं सही पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, लेकिन टारगेट तो इनके पहले भी बहुत छोटे थे, अभी भी हैं छोटे ही हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आगे भी इसको कंटिन्यू करें। आउट ऑफ 5 एनालिस्ट कोचिन शिपयार्ड जो 5 कवर करते हैं, 3 ऑफ देम हैव बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक व्हाइल 1 होल्ड एंड 1 सेल। तो 5 में से 3 बाय कह रहे हैं, 1 होल्ड कह रहा है, 1 सेल कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये शेयर बेच देना चाहिए, बट ये रीजन मेरे को वैलिड लग रहा है। तो एक चीज मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा, इसको देखते हो कि 2-5 साल का व्यू है तो कोचिन शिपयार्ड को अवॉइड कर देना चाहिए। जब इतनी ऑर्डर्स की बात है, बिजनेस की बात है, तो फिर सुननी चाहिए हमें। और मजगांव डॉक कैन बी द प्रेफर्ड पिक फ्रॉम शिप बिल्डिंग क्षेत्र। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, और जिनके पास है वो अभी कैरी कर सकते हैं, सही चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ कम से कम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।